गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में जिला प्रशासन ने अवैध धार्मिक संरचनाओं को ध्वस्त करने के लिए एक अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत सोमनाथ मंदिर और सर्किट हाउस क्षेत्र के पीछे की 9 अवैध मस्जिदों को ध्वस्त कर दिया गया। पुलिस ने 150 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। आपको बता दें कि 1400 पुलिसकर्मियों को वहां पर तैनात किया गया था। ये रिपोर्ट देखिए। સામે બધાને સુઈ જાવ મોબાઈલ ચાલુ રાખો। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में शनिवार को प्रशासन ने अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। इस दौरान 9 अवैध धार्मिक ढांचों को ध्वस्त कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि सोमनाथ मंदिर और सर्किट हाउस क्षेत्र के पीछे अनाधिकृत निर्माणों को हटाने के लिए ये अभियान चलाया गया। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई। गिर सोमनाथ के पुलिस अधीक्षक एसपी मनोहर सिंह जडेजा ने बताया कि 2 दिन तक चलने वाले इस अभियान के दौरान करीब 150 लोगों को हिरासत में लिया गया है। कहां चलाया गया अभियान? एसपी जडेजा ने कहा कि सोमनाथ मंदिर और सर्किट हाउस के पीछे असामाजिक तत्वों की ओर से कई अतिक्रमण किए गए थे। हमने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर ध्वस्तीकरण अभियान शुरू किया है। हमने 1400 पुलिसकर्मियों को तैनात किया है और लगभग 150 लोगों को हिरासत में लिया है। उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। 9 अवैध धार्मिक ढांचों को किया ध्वस्त। गिर सोमनाथ के कलेक्टर दिग्विजय सिंह जडेजा ने बताया कि अभियान के दौरान 9 अवैध धार्मिक ढांचों को ध्वस्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि नोटिस जारी करने के बावजूद कब्जा धारक अतिक्रमण हटाने को तैयार नहीं थे। इसके कारण प्रशासन के पास ध्वस्तीकरण अभियान चलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। 320 करोड़ रुपए की कीमत की जमीन कराई खाली। कलेक्टर ने कहा कि 9 धार्मिक ढांचों और 45 कमरों का इस्तेमाल मुसाफिर खाने के तौर पर किया जा रहा था। अनुमानित 320 करोड़ रुपए की कीमत की जमीन को नियमानुसार खाली करा लिया गया है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आज सुबह शुरू की गई और 102 एकड़ जमीन पहले ही खाली कराई जा चुकी है। हमने 2 दिनों के भीतर ये अभियान पूरा कर लिया। 58 बुलडोजर समेत फोर्स भी थी तैनात। प्रशासन ने बताया कि इस कार्य में 52 ट्रैक्टर, 58 बुलडोजरों, 2 हाइड्रा क्रेनों, 5 ट्रक, 2 एम्बुलेंस और 3 दमकल गाड़ियों को शामिल किया गया। वरिष्ठ पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ 788 पुलिसकर्मियों और राज्य रिजर्व बल SRPF के जवानों को तैनात किया गया था। इस अवसर पर 3 पुलिस अधीक्षक, 4 पुलिस उपाधीक्षक, 12 निरीक्षक, 24 उप निरीक्षक, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उप मंडल मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट उपस्थित थे। इलाके में कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है और कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। न्यूज इंडिया के लिए गौरव किशोर शर्मा की रिपोर्ट। जैसे ही इस कार्रवाई की भनक कुछ असामाजिक तत्वों को लगी तो एक आवाज आई, दरगाह कब्रिस्तान बचाना है, बुलडोजर आए तो सामने लेट जाना। ये भड़काऊ शब्द हैं कांग्रेस नेता और विधायक के। सोमनाथ मंदिर के पास अवैध कब्जे पर कार्रवाई रोकने का प्लान बनाया था। लैंड जिहाद पर बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस नेता अमित चावड़ा और कांग्रेसी विधायक विमल चुसमुंडा ने लोगों को भड़काया। चुसमांडा ने कहा कि अगर अवैध इबादत गाहों पर एक्शन लेने बुलडोजर आए तो उनके सामने लेट जाना। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे किस तरीके से ऐसे लोग धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, ऐसे लोग किस तरीके से समाज के लिए घातक होते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। સામે બધાને સુઈ જવાનું।
मोबाइल चालू रहा। गुजरात सरकार ने सोमनाथ मंदिर की जमीन पर हुए कथित लैंड जिहाद के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर करोड़ों रुपए की कीमत की सरकारी जमीन को खाली करवाया। अवैध तौर पर बनी मस्जिदों, दरगाहों और मज़ारों पर यह कार्रवाई लगभग 1 महीने की जांच के बाद शुरू हुई। कांग्रेस पार्टी इस एक्शन के विरोध में उतर आई। गुजरात के एक बड़े कांग्रेसी नेता ने प्रशासनिक कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन बताया। कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान विधायक अमित चावड़ा ने अवैध इबादतगाहों को तोड़ने का विरोध अपने एक्स हैंडल के जरिए बयान से किया है। शनिवार को उन्होंने मोटे मोटे अक्षरों में लिखा, विकास के नाम पर बुलडोजर की राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण है। वेरावल में सुप्रीम कोर्ट की मनाही के बावजूद शासकों के द्वारा धार्मिक स्थानों, घरों पर बुलडोजर चला करके डर भय का शासन प्रस्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। शासकों द्वारा संविधान को तार-तार कर मनमानी हो रही है। कांग्रेस के नेताओं ने इस कार्रवाई के बाद कब्जेदारों के बजाय सरकारी कार्रवाई में ही कमी निकालनी शुरू कर दी है। हालांकि ध्वस्तीकरण के इस एक्शन का सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से कोई संबंध नहीं है। भले ही एमएलए अमित चावड़ा संविधान का हवाला देकर अत्याचार का रोना रो रहे हैं, पर सच्चाई ये है कि वहां कई वर्षों से करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था। प्रशासन का भी दावा है कि कार्रवाई 1 महीने की जांच के बाद जरूरी नियमों के तहत हुई है। कांग्रेस एमएलए ने मुस्लिमों को भड़काया। लैंड जिहाद पर बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ अमित चावड़ा की ही तरह एक और कांग्रेसी विधायक विमल चुस्माड़ा के भी विचार हैं। अवैध इबादतगाहों पर एक्शन के बाद विमल चुस्माड़ा मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच गए और लोगों को बुलडोजर एक्शन के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। कांग्रेस विधायक ने कहा, जब कोई बुलडोजर लेकर आए तो अपना मोबाइल फोन ऑन करके उसके आगे लेट जाना। આપણી પાસે એક જ લડાઈ છે કે લડાઈ કરવા માટે કોઈ પણ બુલડોઝર કે કઈ આવે તો બધા પોતાનો મોબાઈલ ચાલુ રાખી દેવાનો અને આપણે સામે જ્યાં પાડવા આવે ને સામે બધાને સૂઈ જવાનું મોબાઈલ ચાલુ રાખવાનું। कांग्रेस विधायक के इस भड़काऊ बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि उसके साथ मौजूद मुस्लिमों की भीड़ तालियां बजाकर विमल चुस्माड़ा की वाहवाही कर रही है। विमल चुस्माड़ा ने मस्जिदों और दरगाहों को मंदिर के जैसा ही बताया। उन्होंने दावा किया कि मोबाइल ऑन करके लेटने के बाद बुलडोजर आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसी दौरान कांग्रेस एमएलए ने कहा, हमें क्या बचाना है? इसके जवाब में सामने मौजूद भीड़ कहती है, दरगाह। लोगों की नारेबाजी और उकसाते हुए विमल चुस्माड़ा ने कहा, हमें दरगाह और कब्रिस्तान बचाना है। कांग्रेसी ने अपने बयान में आगे हिंदुओं को भी भड़काने की कोशिश की। उन्होंने कहा, अगर आज दरगाह को ध्वस्त कर दिया गया है तो कल मंदिर को भी गिराया जाएगा। इन बातों के साथ कांग्रेस एमएलए ने खुद को हिंदू मुस्लिम भाईचारे का पैरोकार साबित करने का प्रयास किया। लोगों को भड़काने के लिए कुख्यात है विमल चुस्माड़ा। ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस विधायक विमल चुस्माड़ा ने ऐसी भड़काऊ बयानबाजी की हो। कुछ समय पहले भी सोमनाथ क्षेत्र में कई अन्य अवैध कब्जों को हटाया गया था, तब भी उन्होंने भीड़ को भड़काने की कोशिश की थी। तब विमल चुस्माड़ा ने प्रशासन को उल्टा करने के लिए धमकाया था। जब प्रशासन सोमनाथ मंदिर की मुख्य सड़क और उसके आसपास मौजूद अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रहा था, तब विमल चुस्माड़ा ने प्रशासन को उल्टा करने की धमकी दी थी।
और एक बार फिर विमल जसमाणा का ये भड़काऊ बयान सामने आया। न्यूज इंडिया के लिए गौरव किशोर शर्मा की रिपोर्ट।